नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर हर्षा है और आज हम जानेंगे कि हम अपने स्वास्थ्य के लिए स्मार्ट और समझदार कैसे बन सकते हैं। दोस्तों, अतीत में हमारे पूर्वजों को इतनी सारी स्वास्थ्य की समस्याएं नहीं होती थी जितनी हमें आज देखने को मिलती हैं। कुल मिलाकर उनका स्वास्थ्य बहुत अच्छा था। उस समय लोगों का दवाइयों के प्रति झुकाव नहीं था, लेकिन वे स्वस्थ आहार और व्यायाम पर निर्भर करते थे। उन दिनों प्राकृतिक उपचार और वैकल्पिक उपचार जैसे कि योग, प्राणायाम, आसन, मुद्रा थेरेपी, एनिमा थेरेपी, मालिश, नाभि पूरन, ऑयल पुलिंग, पंचमहाभूत चिकित्सा आदि बहुत लोकप्रिय थे। ईश्वर ने हम सभी को प्राकृतिक उपचार शक्ति दी है। मनुष्य की तरह जानवरों में भी यह प्राकृतिक आत्मचिकित्सा शक्ति होती है। इसीलिए जब जानवर बीमार हो जाते हैं तो वे डॉक्टर के पास नहीं जाते, बल्कि अपनी प्राकृतिक उपचार शक्ति द्वारा खुद ठीक हो जाते हैं। लेकिन हम बचपन से ही दवाइयाँ लेना शुरू कर देते हैं, जिससे धीरे धीरे हमारी आत्मचिकित्सा शक्ति कम होने लगती है। दवाएं हमारी प्राकृतिक चिकित्सा प्रक्रिया को धीमी कर देती हैं और हमारी आत्मचिकित्सा शक्तियों को बेअसर कर देती हैं, जिससे हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली दिन प्रतिदिन कमज़ोर होती जाती है और धीरे धीरे यह पूरी तरह से दवाओं पर निर्भर हो जाती है। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि जब हमारा शरीर खुद को ठीक करने की कोशिश करता है तो दवाएं हमारी सेल्फ हीलिंग प्रक्रिया को बाधित करती हैं और हमारा शरीर धीरे धीरे बाहरी सहायता पर निर्भर हो जाता है। दोस्तों, क्या हमने कभी सोचा है कि हमारे स्ट्रीट एनिमल्स और जो जानवर जंगल में रहते हैं उन्हें इंसानों की तरह मधुमेह, रक्तचाप, हार्ट अटैक, कैंसर, ओबेसिटी, थायराइड आदि बीमारियां क्यों नहीं होती? लेकिन हमारे जो पेट एनिमल्स होते हैं वे आपको मधुमेह से पीड़ित दिखेंगे, क्योंकि पेट एनिमल्स ह्यूमन एनवायरनमेंट में रहते हैं, यानी कि मानव पर्यावरण में रहते हैं और इंसानों जैसा खाना खाते हैं, यानी उनकी आदतें जानवरों की तरह कम होती है और इंसानों की तरह ज़्यादा होती है। इसीलिए ये रोग अब पालतू जानवरों में भी देखे जाते हैं। मानव पर्यावरण उन्हें प्राकृतिक चिकित्सा प्रक्रिया से दूर ले जाता है और इसीलिए ये जानवर अपनी प्राकृतिक प्रवृत्ति को भी भूल जाते हैं और जब वे बीमार होते हैं तो उनके मालिक उन्हें पशु चिकित्सक के पास ले जाते हैं, जो उन्हें भी केमिकल युक्त दवाएं देते हैं और उनकी सेल्फ हीलिंग प्रक्रिया को बाधित कर देते हैं। अगर हम चाहते हैं कि हमारे आने वाली पीढ़ी हमसे बेहतर और स्वस्थ जीवन जी सके, तो हमें अपनी और अपने बच्चों की वर्तमान जीवन शैली में कई बदलाव करने होंगे, ताकि हमारे बच्चे बड़े होकर बेहतर और स्वस्थ जीवन जी सकें। अगर हम अपने जीवन के गलत तरीके को नहीं बदलते हैं तो हमारे बच्चे भी इसे कभी नहीं बदलेंगे। आज हमें अधिकतम बीमारियां हो रही हैं क्योंकि हम अपने दैनिक जीवन में शारीरिक गतिविधियां नहीं करते हैं। आज हम एक आसान जीवन जी रहे हैं, बस बैठे बैठे खाते रहते हैं, टीवी देखते रहते हैं और सोते रहते हैं। यह हमारे स्वास्थ्य को बहुत प्रभावित करता है। आज हम आलसी होते जा रहे हैं क्योंकि हम किसी भी तरह की शारीरिक गतिविधियां नहीं करते हैं, जो हमारे माता पिता और दादा दादी अपने समय में किया करते थे। आज सस्ते भोजन की होम डिलीवरी ने हम सबको काफ़ी आलसी बना दिया है। हर दिन घर में खाना पकाने से बचने के लिए हम जंक फूड या फास्ट फूड खाते हैं, जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। हमारी व्यस्त जीवन शैली के कारण कभी कभी हमारे पास कोई विकल्प नहीं होता है, तो ऐसे में हम क्या कर सकते हैं? यहाँ निश्चित रूप से हम अपने स्वास्थ्य के लिए स्मार्ट और समझदार बन सकते हैं और अपनी जीवन शैली में सुधार कर सकते हैं।
हम बहुत छोटे स्तर से शुरुआत कर सकते हैं और व्यायाम, योग, पैदल चलना, खेलना, ट्रैकिंग करना, प्राकृतिक खाद्य पदार्थ खाना, उचित नींद लेना, तनाव को नियंत्रित करने के लिए रोज़ाना ध्यान लगाना जैसी स्वस्थ आदतों को विकसित कर सकते हैं। हमें अपने शरीर से विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने और अपनी प्राकृतिक आत्मचिकित्सा शक्तियों को बढ़ाने के लिए कुछ दैनिक अनुष्ठानों का पालन करना चाहिए ताकि वे बाहरी बैक्टीरिया, वायरस आदि से खुद को बचा सकें। अगर हमारा शरीर अंदर से मजबूत होगा तो कोई भी वायरस हमारे शरीर पर अटैक नहीं कर सकता, क्योंकि ईश्वर ने हमारे शरीर को दुनिया के किसी भी वायरस से कई गुना शक्तिशाली बनाया है। वायरस तभी हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं जब हमारा शरीर अंदर से कमज़ोर होता है और हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती है। इसलिए हमें स्वास्थ्य के प्रति स्मार्ट अभिगम रखना चाहिए और हमारे शरीर और मन को संतुलित रखना चाहिए, जिससे हम आने वाली कोई भी बीमारी से अपने आप को बचा सकते हैं और उच्चतम स्वास्थ्य को प्राप्त कर सकते हैं।